बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम साकिब। क्या आपने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले छा जाता है? उस सन्नाटे में अक्सर इमारतें तो खड़ी रहती हैं, लेकिन इनकी बुनियादों से एतबार की मिट्टी सरकने लगती है। दुबई, जिसे हमने रेत पर खड़ा हुआ एक मोजज़ा कहा था, आज वो उसी रेत की घड़ी की तरह अपनी चमक खो रहा है। कभी सोचा है कि जब एक पूरा शहर ख्वाबों की तजारत पर खड़ा हो तो उसके गिरने की आवाज़ कितनी भयानक होती है? आज उस शहर की बुलंद तरीन इमारतों का साया खुद उन पर बोझ बनने लगा है। लेकिन दोस्तों, असल धमाका खेज खबर तो यह है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात जो कभी दुनिया को अमदाद बांटता था, आज खुद अमेरिका के सामने झोली फैलाकर खड़ा है। अप्रैल 2026 की सबसे बड़ी और लर्जा खेज खबर यह है कि यूएई ने अमेरिका से हंगामी डॉलर बैकअप यानी करेंसी स्वाइप लाइन मांग ली है। क्यों? आखिर जिस मुल्क के पास अरबों डॉलर के ज़ाती ज़खायर हों, उसे अमेरिका से हंगामी डॉलर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब उस खौफ में छुपा है जो ईरान और अमेरिका के टकराने ने पैदा किया है। जब किसी मुल्क का पूरा निज़ाम ही दरामदात और सर्विसेज पर हो तो जंग के बादल उसका दम घूंटने लगते हैं। दुबई को अब मुआशी अदम इस्तेहकाम और डॉलर के तेज़ी से होते अखराज का खौफ सता रहा है। ये मुतालबा दरअसल इस बात का इतराफ़ है कि शीशे का वो महल अब अंदर से टूट रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि दुबई पाकिस्तान का दूसरा घर है, लेकिन दोस्तों, घर तब बनता है जब वहाँ आपकी ज़रूरत हो। आज की तल्ख़ हकीकत यह है कि दुबई ने अपने इस घर के दरवाजे इंडियन सरमायाकारी के लिए तो चौपट खोल दिए हैं, लेकिन पाकिस्तानी मेहनत कश के लिए वहाँ की दीवारें अब ऊंची होती जा रही हैं। जनवरी 2026 में जब शेख मोहम्मद बिन ज़ैद दिल्ली पहुंचे तो वो सिर्फ एक दौरा नहीं था, वो एक नए स्ट्रेटजिक अलायंस का ऐलान था। आज इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 200 अरब डॉलर के तजारती हदफ का मुकर्रर करदा तजारती एक एग्रीमेंट है। इंडिया अब दुबई का दूसरा बड़ा तजारती शराकतदार बन चुका है। जब इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इक्तिसादी राहदारी की बात होती है तो इस नक्शे पर पाकिस्तान का नाम तक नहीं होता। सच तो यह है कि जब बड़े सरमायाकार मेज़ पर आ जाएं तो पुराने जज्बाती ताल्लुकात रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं। इस माशी खिंचाव का सबसे बड़ा ज़ख्म पाकिस्तान के इन लाखों ख़ानदानों को लगा है जो दुबई को अपनी तकदीर समझते थे। अप्रैल 2026 के इन दिनों में दुबई का वीज़ा अब एक आम पाकिस्तानी के लिए नामुमकिन ख्वाब बन चुका है। अब वहाँ जाने के लिए 5,000 अमेरिकी डॉलर के बैंक बैलेंस की शर्त रख दी गई है। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक मुआशी फिल्टर है ताकि गरीब मेहनत कश को बाहर रखा जा सके। साथ ही पाकिस्तान ने यूएई को 2 अरब डॉलर के वो डिपॉजिट्स वापस कर दिए जो बरसों से रोल ओवर होते आ रहे हैं। कहानी यह है कि इस बार दुबई ने मुद्दत बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका सालसी में अपनी आज़ादाना पोजीशन दिखाने की कोशिश की थी। जब आप दो हाथियों के दरमियान पुल बनने की कोशिश करते हैं तो अक्सर आपके अपने कदमों से तले से ज़मीन खिसक जाती है। तहकीक बताती है कि इस जंग ने दुबई के सियाहती शोबे को रोज़ाना 60 करोड़ डॉलर का नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। वो शहर जो सालाना 2 करोड़ सियाहों का इस्तकबाल करता था, वहाँ आज होटलों की बुकिंग में 60% तक कमी हुई है। स्टॉक मार्केट्स अब तक अपनी मालियत से 120 अरब डॉलर खो चुकी है। रियल स्टेट जो इस शहर की रीढ़ की हड्डी थी, वहाँ अब सरमायाकार नहीं बल्कि खौफ बोल रहा है। जब इमारत जैसी बड़ी कंपनी के शेयर 26% तक गिर जाएं तो समझ लीजिए कि एतबार की इमारत लर्ज चुकी है। सबसे बड़ा धक्का इस आलमी राब्ते को पहुंचा जिस पर दुबई फख्र करता था। रोज़ाना 3,000 परवाज़ों की मनसूखी महज एक रुकावट नहीं बल्कि ये इन अरबों डॉलर्स का धुआं है जो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। जब अमेज़न जैसे डाटा सेंटर्स पर हमलों की खबरें आए तो आलमी कंपनियों को एहसास हुआ कि इनका डिजिटल सरमाया महफूज नहीं। यही वजह है कि अब 600 से ज़ायद कसीरल कवी कंपनियां अपनी इलाकाई सदर के जो दफातर थे वो दुबई से रियाज मुंतकिल करने का ऐलान कर चुकी है, क्योंकि सरमाया वो परिंदा है जो सिर्फ अमन की टहनी पर बैठता है, बारूद की बू उसे उड़ा देती है। हकीकत यह है दुबई अब एक ऐसी नफसियाती जंग हार रहा है जिसका इलाज किसी इमदादी पैकेज में नहीं। जब आपके पासपोर्ट पर वार जोन यानी जंगी इलाके का निशान लग जाए तो वो गोल्डन वीज़ा सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा बनकर रह जाता है। दुबई की हुकूमत ने अगरचे $272 मिलियन के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है,
लेकिन क्या ये उस समंदर में कतरे के बराबर नहीं जहां रोजाना का नुकसान उससे कहीं ज्यादा हो। अमेरिका से डॉलर बैकअप मांगना इस बात का हतमी सबूत है कि दुबई के हुकाम को अब बदतरीन सूरत हाल का यकीन हो चुका। दोस्तों, आज हर सरमायाकार, हर सियाह और हर वो पाकिस्तानी जो वहां खून पसीना एक कर रहा है, यही पूछ रहा है कि क्या ये वही दुबई है जिसके लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जब एतमाद की लहर पलटती है तो वो अपने साथ हर तामीर को बहा ले जाती है। दुबई अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि अपना खोया हुआ यकीन दोबारा बनाना हो। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि यकीन की तामीर में सदियों का पसीना लगता है, लेकिन इसे टूटने में सिर्फ एक लम्हा काफ़ी होता है। आज के लिए इतना ही। सोचिएगा ज़रूर कि जब अदाद शुमार बोलने लगे तो प्रोपेगेंडे की आवाज़ कितनी दब जाती है। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।